हालेलुया। सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप पर सभी पर बना रहे। हम पढ़ रहे हैं मत्ती अध्याय और हम जान रहे हैं जो दुआ परमेश्वर की ओर से सिखाई गई उसकी गहराई जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हमारे लिए ढाल और तलवार दोनों का काम करती है। इसलिए प्रार्थना को जब भी हम करते हैं, जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं, तो वो एक ऐसा समय होता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख पेश होते हैं और खुदा से वार्तालाप करते हैं। प्रार्थना कोई हाथ जोड़कर आंखें बंद करके किसी बातों को रेपिटेशन में बोलना नहीं है। प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर से अपने दिल की सभी बातें बिना कुछ छुपाए बड़ी ईमानदारी से करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो प्रार्थना परमेश्वर ने हमें सिखाई उसी की गहराई में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अगली आयत, जिसका जो है अध्याय 6 में, मत्ती 6 अध्याय और उसकी 10 नंबर आयत में। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जैसे हम बहुत बार सुन चुके हैं और हम खुद भी बोलते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हमारा परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, वो एक राजा है। सब राजाएं, सब सुल्तान, सब उसके सामने सर झुकाते हैं। उसी चीज़ को ये संदर्भ में कह रहे हैं। परमेश्वर सिखा रहे हैं कि तेरा राज्य आए, जैसे पिता परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर हमारे हृदयों में। तो आज इस वचन की थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जो प्रार्थना कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं, तो परमेश्वर का राज्य मैं अपने हृदय में, अपने जीवन में मांग रहा हूं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का राज्य, उसे एक राजा की तरह अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी प्रजा हो जाते हैं। हम प्रजा हो जाते हैं, हम उनके बेटे हो जाते हैं, हम उनकी बेटियां हो जाती हैं। और जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें ठहराया है, कोई दास है, कोई सेवक है। मगर संदर्भ क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वचन का, कि जैसे तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्गदूत हाथ बांधे आपके सम्मुख खड़े रहते हैं, उसी रीति से हम भी आपकी आगे हाथ बांधे खड़े रहें। मुझे परमेश्वर के सम्मुख सिर झुकाए हाथ बांधे खड़े रहना है। वो परमेश्वर की हर वो इच्छा जो खुदा मेरे जीवन में चाहता है उसे पूरा करना है। मुझे किसी भी रीति में कोई सवाल नहीं करना है। किसी भी रीति से किसी भी आज्ञा को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। उसमें और ज़्यादा विचार डाल के उसको मोल्ड करके अपनी इच्छा बनाने की कोशिश नहीं करनी है। हमें सैमुअल की तरह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें सैमुअल की तरह बस यही कहना है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे खुदावन, तेरा दास सुनता है। उससे बड़ी उदाहरण, उससे बड़ा रोल मॉडल हमारे लिए खुदा ने प्रभु यीशु मसीह दिए। जब उनका बपतिस्मा हुआ तो प्रभु परमेश्वर की आवाज़ स्वर्ग से आई और आवाज़ थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। खुदा ने अय्यूब के लिए भी ऐसी गवाही दी कि ये मेरा
जन है जो खरा है, यूहन्ना में यूहन्ना की पत्री में लिखते हैं, वचन कहता है कि उसने परमेश्वर का स्वरूप होने पर भी परमेश्वर की समानता को अपने वश में करने की वस्तु ना समझा, खुद को दास का स्वरूप एक सेवक के रूप में ढाला और इस धरती पर परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा किया। यहां तक कि जब गतसमनी बाग में उन्होंने प्रार्थना करी तो उन्होंने यही कहा कि हे पिता, ये कटोरा हो सके तो, उन्होंने ये नहीं कहा कि टल जाए, उन्होंने कहा हो सके तो मुझसे टल जाए, वरन मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। पूरा बाइबल अदन के बाग से लेकर अभी तक, और सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही बताते हैं कि हमें सबसे पहले आज्ञाकारी होना है। हमें परमेश्वर के सामने डरते कांपते, परमेश्वर का भय रखते और आज्ञाकारिता में उनके सम्मुख उनके साथ चलना है। तभी तो हम इस आयत को अपने हृदय में, अपने जीवन में अपना पाएंगे कि तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे तेरी इच्छा आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की, जैसी तुम्हारी इच्छा स्वर्गदूत पूरी करते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा डैनियल ने, अय्यूब ने, वो सारे नबी जिनसे तो अति प्रसन्न था, जिनकी गवाही आपका कलाम देता है, मैं भी उनके जैसा आपकी इच्छा पर चलने वाला बनूं। मैं आपके राज्य को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं और मैं हमेशा आपका आज्ञाकारी रहूं कि जिस रीति से स्वर्ग में हर कोई आपकी इच्छा को, आपकी आज्ञा को मानता है, इस पृथ्वी पर रहते मैं भी आपकी हर इच्छा को, हर आज्ञा को मानूं। इस धरती पर रहकर मैं स्वर्गीय राज, स्वर्गीय इंसान, स्वर्गीय पुरुष बनूं, जैसे मसीह कहते हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, जैसे पूरा नया नियम कहता है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ और आज्ञाकारी बन जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए के साथ ही है। जब आप परमेश्वर को अपने हृदय में पुकारते हैं तो पूरा का पूरा स्वर्ग राज्य इस धरती पर आपके हृदय में समा जाता है। फिर ये दूरी खत्म हो जाती है, आप परमेश्वर को हर समय अपने संग लेकर चलते हैं, खुदा आपके साथ चलता है। एक गहरा रिश्ता वो अब्राहम की तरह दोस्त का हो सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह की तरह बेटे का हो सकता है, वो चेलों की तरह गुरु और चेले का हो सकता है। मगर उन सब की बुनियाद सिर्फ एक, कि उनके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का और उनके जीवन का पहला मकसद उनकी आज्ञा को पूरा करना। उन्होंने उन्हें परमेश्वर को एक राजा के रूप में और खुद को एक सेवक के रूप में ग्रहण किया और खुद को सेवक का रूप बनाया। हमें भी उसी रीति से परमेश्वर में बढ़ना है। तो आज का वचन है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में, ताकि हमारे भले कामों को देखकर, हमारे किरदार को देखकर, हमारे करैक्टर को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर
प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, खुदावंत पिता परमेश्वर की महिमा हो। और घबराए नहीं, इसमें खुदा ने हमें एक सहायक दिया है, रूहे पाक, पाक पवित्र आत्मा। वो हमें कभी नहीं अकेला छोड़ता, वो हमें हर बात में अगुवाई करता है। प्रभु से मांगे, खुदा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेंगे और हम परमेश्वर की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ खुदा का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को अपने हृदय में लाएं और हम सब प्रभु यीशु मसीह की तरह एक दास और एक सेवक का रूप धारण करें और पिता से उनकी हर इच्छा के लिए पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। मेरी दुआ है आप सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह हो और हम सभी परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बने और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। आप मेरे लिए भी दुआ करिएगा ताकि मैं भी परमेश्वर की इच्छाओं को और उनके अनुग्रह में और उनकी आज्ञाकारिता में और गहराई में और तरीके से बढ़ सकूं। सभी को शालोम। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। आमीन।